ये ग्रुप का स्टॉक तो मल्टीबैगर बनने वाला है, जिसको रिलायंस ने एक्वायर किया है। डील ये सैटरडे को डिक्लेयर हुआ है, कंफर्म हुआ है। उसका जो स्वैप रेशियो है, मतलब कितना शेयर में कितना मिलेगा, वो भी आ गया है, जिसका डिस्कशन मैं कंप्यूटर स्क्रीन में जाके करूंगा। लेकिन मंडे अगर आपको बाजार चांस देता है ये स्टॉक को खरीदने के लिए, तो उसको जरूर खरीदिए, लेकिन कम क्वांटिटी में खरीदिए। जो प्राइस अगर जीरो भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही क्वांटिटी आप खरीदिए। लेकिन अगर चांस मिलता है, बाजार अगर अपर सर्किट नहीं लगता है, चांस देता है, तो जरूर ये स्टॉक्स को, ये ग्रुप का स्टॉक्स को आप खरीद के रखिए। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, मेरे पास भी है, जो मैं कंप्यूटर स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा। कल का वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे मैं ट्रेड बुक को शेयर किया था, ओपन ट्रेड में वो था। तो अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ये ग्रुप का शेयर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि रिलायंस ने अभी इसको एक्वायर कर लिया है। और आप जानते हैं रिलायंस एक बिग कंपनी है, उन लोगों का जो टारगेट है वो है अमेजॉन, वॉलमार्ट, इन लोगों को कंपीट करना ये रिटेल चेन के द्वारा। मैं आगे जाके डिटेल्स बोलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन में लेके जाके। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ये ग्रुप का शेयर है, इस ग्रुप शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखिए, इसको हाथ से जाने मत दीजिए, रख दीजिए। इसको आगे जाके आपको बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। और जिन लोगों के पास नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में आप उसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने खुद, मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें से 5,600 रुपए ही सिर्फ उसमें लगाया था एज अ मल्टीबैगर स्टॉक। आप लोग जो अमाउंट आप जीरो भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वही अमाउंट आप निवेश कर सकते हैं अगर मंडे को आपको चांस मिलता है तो। लेकिन अगर स्टॉक ज्यादा भाग गया 2-3 दिन में, तो उसके पीछे फिर ट्रैक मत कीजिए। थोड़ा सा डिप्स आए तो आप देखिए, आपके ऊपर वो है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और इस ग्रुप के बारे में और ये शेयर्स के बारे में डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं। तो इस सैटरडे ये डील साइन हुआ है, आप देख सकते हैं। रिलायंस रिटेल बाइज फ्यूचर ग्रुप्स रिटेल बिजनेस, 24,713 करोड़ रुपीस में ये डील हुआ है। और ये डील साइन हुआ है मुकेश अंबानी लेड रिलायंस रिटेल और किशोर बियानी। किशोर बियानी जी को आप जानते होंगे, जो भी बिग बाजार या रिटेल बिजनेस जो इंडिया में है उसको ग्रो करने के पीछे किशोर बियानी जी का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं रिटेल बिजनेस को लाया गया है मेन स्ट्रीम में, आप बोल सकते हैं, किशोर बियानी जी ने। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो भी आप बिग बाजार देखते हैं वो कंपनी फ्यूचर ग्रुप के अंदर है आपका। उसमें फ्यूचर ग्रुप में बहुत सारा बिजनेसेस है। वन ऑफ द बिजनेस है उसका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उन लोगों का रिटेल चेन, सप्लाई चेन। और बिग बाजार जो आप दुकान देखते हैं वो भी किशोर बियानी का फ्यूचर एंटरप्राइज के अंदर आता है। अभी क्या हुआ, बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा डेप्ट यानी कर्जा हो गया था इस कंपनी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं किशोर बियानी जी को ये कंपनी इसीलिए डेप्ट फ्री करने के लिए मुकेश अंबानी जी का जो रिलायंस रिटेल बिजनेस है उसके साथ आप बोल सकते हैं ये डील करना पड़ा, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा आ गया था। तो देखिए, मेन अभी जो डील का मेन बात है उसमें आ जाते हैं। आप तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इस सैटरडे को ये डील साइन हुआ था, यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिस सैटरडे। उसके बाद आप 24,713 करोड़ में ये डील हुआ है। मैं आगे जाके बताऊंगा स्वैप रेशियो कितना होने वाला है, कितना शेयर्स में आपको कौन सा शेयर मिलेगा, वो नंबर डिटेल्स भी आ गया है, वो डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। उससे पहले देखिए कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा। जो मेन चीज है, देखिए ये डील साइन हो जाने के बाद कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स रहता है, जैसे कि डील साइन होने के बाद आपका सेबी, सीसीआई, एनसीएलटी, शेयर होल्डर्स, इन लोगों के पास से आपका अप्रूवल लेना पड़ता है। जो अगर डील ठीक ठाक हो तो लगभग हो जाता है। और आप जानते हैं रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप कंपनी हिसाब से तो ठीक है, मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया है। देखिए किशोर बियानी जी भी रिस्पेक्टेड पर्सन है, और आप मुकेश अंबानी जी का जो आपका मैनेजमेंट है रिलायंस का वो तो आप जानते ही हैं। तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम आना नहीं वाला है, यही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए
ईशा अंबानी, डायरेक्टर ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर। ये जो रिलायंस का जो रिटेल आर्म्स है, इसका नाम है आपका रिलायंस रिटेल वेंचर। उन्होंने भी बोला है कि इसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है ये डील को लेके, और कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस इकोसिस्टम को बहुत मजबूत करेगा। रिटेल बिजनेस जो है हमारा इंडिया में, उसको बहुत फ्यूचर में ग्रोथ है, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं कंज्यूमर ड्रिवन कंट्री है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिटेल है, कंज्यूमर है, ये जो कंज्यूमर का बिजनेस है वो बहुत अच्छा ग्रो करने का चांस है। और आगे आने वाले दिनों में ये लोग कहीं ना कहीं ये बाजार अटकले लगा रहा है, और जो जिसको मैं भी 100% मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये लोग आपका जो अभी जो मेन बिग प्लेयर्स है, जैसे कि आपका वॉलमार्ट है, amazon है, इन लोगों को ये टक्कर देने वाले हैं। क्योंकि देखिए अभी बिग बाजार का 1800 शॉप, 1800 इतना शॉप उन लोगों के पास आ जाएगा। रिलायंस के हाथ में 1800 शॉप देश भर में है, वो आ जाएगा। इसके साथ साथ आप जानते हैं रिलायंस जब एक बिजनेस को एक्वायर करते हैं तब उसको नंबर 1 लेके जाने में ही वो लोग बिलीव करते हैं। तो उसको उसमें जो अमेजोन है, वॉलमार्ट है, उन लोगों के साथ डायरेक्ट टक्कर ये लोग देंगे। और हमें तो आशा है कि जो भी इंडियंस कंपनी है, आप मुकेश अंबानी जी का आप देख सकते हैं, जियो जब वो उन्होंने लॉन्च किया उसका प्रोस्पेक्ट क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन जैसा आ गया था टेलीकॉम सेक्टर में, वैसे ही ये रिटेल सेक्टर में भी आएगा, ये हम मान के चल सकते हैं। तो अभी देखिए स्वैप रेशियो देख लेते हैं। देखिए अंडर दिस स्कीम फ्यूचर ग्रुप विल मर्ज सर्टेन कंपनीज। ओके, तो ये बिजनेस इनटू फ्यूचर एंटरप्राइज, जो अभी मर्ज जो एक ही एंटिटी होगा उसका शेयर का जो नाम है, ये लिस्टेड कंपनी है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड बोल के। इस ये जो है ये अभी मेन एंटरप्राइज यानी ए मेन कंपनी बनेगा आफ्टर एक्विजिशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो मर्ज होगा उसका स्वैप रेशियो यानी कितना पैसा में, कितना रुपीज में एक्चुअल प्रीमियम हुआ है वो दिया गया है। उसके साथ साथ देखिए बाजार भी कुछ अपना हिसाब से प्राइस लगाएगा, वो मंडे बाजार ओपन होते हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एज पर जो न्यूज आया है, ये सीएनबीसी टीवी 18 का न्यूज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मनी कंट्रोल में भी ये आया है, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको जो मेन चीज है वो बता देता हूं। फ्यूचर कंज्यूमर, जिन लोगों के पास फ्यूचर कंज्यूमर शेयर है, अगर 9 शेयर्स ऑफ एफईएल फॉर एवरी 10 हेल्ड, तो 9 शेयर उसको ये एफईएल का मिलेगा। ये जो मर्ज होने के बाद जो एंटिटी है, 10 हर 10 शेयर हो तो मतलब आपके पास अगर 30 शेयर है तो आपको मिलेगा, मतलब हर 10 के लिए 9 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 27 शेयर मिलेगा अगर आपके पास 30 शेयर है तो ऐसा। और उसका प्राइस देखिए कितना बाजार अटकले लगा रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू देखिए आज का दिन में जो फ्यूचर रिटेल है वो जो क्लोज हुआ, क्लोजिंग प्राइस देख लेंगे तो आप यहां पे आ जाइए। क्लोजिंग प्राइस फ्यूचर एंटरप्राइज का जो है क्लोजिंग प्राइस 28 अगस्त का जो फ्राइडे का है वो 20 रुपीज से ऊपर क्लोजिंग प्राइस हुआ। तो इस प्राइस को कैलकुलेट करके जो बाजार अभी देख रहा है उसमें आप देख सकते हैं, कहां गया, यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हैं प्रीमियम। देखिए प्रीमियम आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेयर का प्राइस फ्यूचर कंज्यूमर का आ रहा है 18, और बाजार बंद होते टाइम फ्राइडे को फ्यूचर कंज्यूमर का एक शेयर का प्राइस बंद हुआ था 11.5 रुपीज में, यानी 57% प्रीमियम उसको मिल रहा है आज का डेट का प्राइस में। हाँ, मंडे जब बाजार ओपन होगा तब देखना होगा एक्चुअल दाम क्या बनता है। बाजार तो शायद ये न्यूज को और भी ज्यादा पॉजिटिवली लेगा, यही आशा है। लेकिन देखिए बाजार क्या करेगा उसके लिए मैं प्रेडिक्ट पहले नहीं करता हूं। आज जो न्यूज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जिन लोगों के पास फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन है वो लोग भी स्वैप रेशियो आ गया है, 116 शेयर मिलेगा ऑफ एफईएल फॉर एवरी 10 शेयर अगर आप होल्ड करते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन का, तो आपका 116 शेयर मिलेगा एफईएल का। उसमें जो प्राइस निकल के आ रहा है देखिए 60% प्रीमियम यानी 60% मुनाफा आप लोगों को हो सकता है, ये यहां पे बोला गया है, प्रीमियम जिसको हम बोलते हैं ये स्वैप होने के बाद। अच्छा, फ्यूचर रिटेल, जो फ्यूचर रिटेल बोल के भी शेयर लिस्टेड है, उनका अगर आप शेयर लेके रखे हैं, आपका 101 शेयर मिलेगा एफईएल का। हर 10 शेयर आपका, हर 10 शेयर अगर आप होल्ड करते हैं फ्यूचर रिटेल का तो आपको मिलेगा हर 10 शेयर में 101 शेयर एफईएल का। तो उसमें भी परसेंटेज लगा के बाजार ने कैलकुलेट किया, 49% प्रीमियम आप लोगों को मिल रहा है, तो लगभग 50% के ऊपर मुनाफा।
तो यहाँ पे नीचे आता है, देखिए ये मुनाफा जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ये बाजार के ऊपर डिपेंडेंट है, एज पर न्यूज जो प्रीमियम आया है वो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। अभी आ जाते हैं अब उसका नेक्स्ट फ्यूचर सप्लाई चेन में, देखिए क्या हुआ। फ्यूचर सप्लाई चेन में भी सेम है, 10 शेयर हेल्ड है तो 131 मिलेगा, और आपका जो प्राइस है कहीं ना कहीं एडजस्ट होने के बाद आपको 74% प्रीमियम मिलने का चांस है। तो जिन लोगों के पास फ्यूचर सप्लाई चेन है वो लोगों का तो सबसे ज्यादा इसमें मुनाफा होने वाला है अप्रोक्सीमेटली आज का दिन में, और बाजार क्लोजिंग होने का प्राइस जो 28 में था उस हिसाब से। अच्छा, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क विल गेट 18 शेयर्स एवरी 10 शेयर्स हेल्ड, उसमें प्रीमियम 35% का आने वाला है। अभी देखिए ये न्यूज जो है बहुत ही बिग है, ये शायद जिन लोगों के पास ये शेयर्स है, देखिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप लोगों को हो सकता है जब रिलायंस जैसा एक बिग कंपनी डेप्ट फ्री करके इसको ले रहा है। पूरा जो डेप्ट है वो अभी रिलायंस के हाथ में होगा, तो रिलायंस तो डेप्ट पूरा चुका के ही उसको लेगा, ये रिलायंस के ऊपर अभी आ गया है, और रिलायंस डेप्ट फ्री कंपनी में ही बिलीव करते हैं। तो उसमें देखिए एक बात यह है, और सेकंड है आपका जो मैनेजमेंट है वो तो सॉलिड मैनेजमेंट रहेगा ही, उसके साथ बिजनेस विजिबिलिटी और भी बढ़ेगा। तो ओवर एंड ऑल एक ग्रेट डील है, इसको आप ग्रेट डील बोल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास फ्यूचर ग्रुप का कोई भी शेयर है तो मेरे हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। ये एफईएल फ्यूचर एंटरप्राइज का शेयर आप लोगों को मिलेगा, कब वो मिलेगा क्या होगा रिकॉर्ड डेट वो बाजार बाद में आप लोगों को डिटेल्स आएगा। लेकिन अगर आपका पास ये भी है कोई भी शेयर्स है उसको देखिए, प्रोस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है, रिलायंस ने एक्वायर किया है तो आप जान सकते हैं नाम उसका बहुत बड़ा है, और उन लोगों का बिजनेस जो माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट तो बहुत अच्छा है, आप ये जानते हैं। और बिग बाजार ये सब को लेके जो उन लोगों का प्लान है आगे जाके अमेजॉन या आपका जो डिफरेंट रिटेल प्लेयर्स है उन लोगों को अगर वो लोग टक्कर देते हैं तो ये वॉलमार्ट भी है उसमें, तो इन लोगों को अगर टक्कर मिलता है, अगर एक हेल्दी कंपटीशन होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। और आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जी लेड ग्रुप जो भी करता है उसमें वो नंबर 1 आने का ही कोशिश करते हैं वो लोग। तो आप देख लेंगे जो देखिए लकीली, ये मैं लकीली ही बोल सकता हूं, देखिए मैंने भी ये फ्यूचर कंज्यूमर को देख रहा था, ये डील होने का थोड़ा सा चांसेस था। ये देखिए अभी ये पूरा है, मैं मेंबर्स लोगों को भी यहाँ पे बोला था पोस्ट, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन जो लोग भी मेरा प्रीवियस वीडियो, कल का वीडियो अगर देखे होंगे मॉडल पोर्टफोलियो जहां पे मैं ट्रेड बुक मेरा शेयर किया था, वहां पे आप एफ कंज्यूमर देख सकते होंगे, फ्यूचर कंज्यूमर। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ट्रेड बुक फिर से दिखा देता हूं, रिफ्रेश में एक बार कर देता हूं मैं। आपका जो प्रीवियस वीक है उसमें हम लोग कुछ मैंने खुद भी फ्यूचर कंज्यूमर का कुछ शेयर खरीदे थे, कुछ शेयर खरीद के रखे थे, और मेरा मेंबर्स लोगों को भी, जो लोग भी मेरा स्टॉक मास्टर मेंबर है उन लोगों को मैंने ये कॉल दिया था कि मैंने ये खरीदा है, अब वो उसके ऊपर है वो खरीदेंगे या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल ये डिवाइड करके 500 शेयर के आसपास मेरे पास है, और मेरा जो मुझे जो प्राइस मिला वो 1120 के आसपास प्राइस मिला था। तो देखिए अभी ये प्रीमियम जो बाजार बोल रहा है वो भी अगर मिले तो थोड़ा सा अच्छा मुनाफा होने का चांसेस है। लेकिन मैं तो ये शेयर बेचूंगा नहीं, जिन लोगों के पास भी है वो लोगों का भी मेरा यही सलाह रहेगा कि डील होने जाने दीजिए, अच्छा कंपनी इसको एक्वायर कर रहे हैं तो क्यों बेचेंगे। मैं तो इसको रख देने वाला हूं जितना दिन हो सके, लॉन्ग टर्म ये पोर्टफोलियो में मेरा अभी चला जाएगा। ये 500 शेयर को मैं अभी बेचूंगा नहीं, ये तो श्योर है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ तो लिक्विड कैश चाहिए, तो मैं थोड़ा सा और पैसा ऐड कर दूंगा, जितना पैसा मैं यहाँ पे जो भी मैं ऐड किया था, जो भी मेरा डेबिट हुआ था ये शेयर खरीदने के लिए, उतना पैसा मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेड भी करना है तो इसीलिए मैं ऐड करूंगा पैसा। लेकिन ये जो शेयर मैंने एक बार खरीद लिया, देखिए अच्छा चीज आपको नसीब से मिलता है अगर अच्छा चीज को आप एक बार आइडेंटिफाई किया, क्योंकि देखिए उसका आप चार्ट भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ हो रहा है, ये तो आपको मालूम पड़ेगा ही अगर आप फ्यूचर कंज्यूमर का चार्ट भी देखेंगे। तो और ये बाजार को कहीं भनक भी था कि ऐसा हो सकता है, देखिए। लेकिन र्यूमर में जाने का कुछ बात नहीं है, इसीलिए देखिए कम प्राइस में और कम अमाउंट में मैं खरीदने के लिए बोला था। देखिए एक्चुअली क्या करना है, मैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैं मेंबर्स लोगों को जो मैं पोस्ट किया था, ये देखिए आपको देखना है मैं क्या लिखता हूं, ये आपको देखना है। ये आप अगर कर सकते हैं अपना लाइफ में बहुत अच्छा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, यू कैन बाय फॉर होल्डिंग विथ स्टॉप लॉस, ये मैं बोला था। पुट बाय विथ स्मॉल मनी ओनली,
स्मॉल मनी ओनली, ये जो है देखिए एकदम कम। और मैं अगला पोस्ट में यहां पे भी लिखा तो देखो, व्हिच इफ बिकम्स 0 रुपीज ऑल्सो डू नॉट इफेक्ट यू, मतलब इतना कम अमाउंट रखिए ताकि कल अगर डील नहीं होता है या डील के जो प्राइस है वो कम आता है, अगर 0 रुपीज भी हो जाए वो भी आपको फर्क ना पड़े, इतना कम अमाउंट आप पुट कीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल मल्टी बैगर स्टॉक है। मैं बोला था वन स्टॉक फॉर मल्टी बैगर, और देखिए मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी ये मल्टीबैगर बनने का या न्यूज इतना जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छा हुआ न्यूज आ गया। लेकिन वो न्यूज के बारे में छोड़ दीजिए, आपको क्या डिसिप्लिन रखना है वो देखिए। देखिए मैं एक बात बोलता हूं, शेयर मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। देखिए स्मॉल मनी में पुट करने के लिए बोला था, और बोला था कि व्हिच इफ बिकम्स 0 रुपीज ऑल्सो डू नॉट इफेक्ट यू। तो ये माइंडसेट लेके आपको आना है, बहुत कम पैसा अपना अपना डालना है। मैं भी देखिए ओनली 500 शेयर्स ही खरीदा। 500 शेयर्स का मतलब क्या है, 11 रुपीज में अगर आप खरीदेंगे तो 5,600 रुपए के आसपास होता है। तो इतना कम अमाउंट ही मैंने डाला था, ऐसा नहीं 50,000 1 लाख पूरा लगा दो अपना, ये बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 5,600 अगर मेरा जीरो भी हो जाए, ये 1,000 रुपीज भी हो जाए, ठीक है, उतना ज्यादा मैं नहीं मुझे को एक इफेक्ट होगा। तो यही मैं सभी लोगों को, आप लोगों को भी बोलता हूं, जो भी जब आप बेट लेंगे तो ऐसा ही बेट लेना है, कम से कम अमाउंट पुट करना है, रिस्क जीरो करना है। तो देखिए जब मैंने ये किया था तो 10.85 रुपीज में चल रहा था, तब मैंने बोला था खरीदने के लिए, बहुत सारा मेंबर्स मुझे खरीदे और आज मुझे मैसेज भी आ रहा था। तो इसीलिए मैं सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए भी बना दूं। और मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि आप लोगों के पास ये एफईएल, ये वाला जो मेन एंटिटी आपको मिलेगा, आप लोगों के पास कोई भी शेयर है फ्यूचर कंज्यूमर का, तो थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा देखिए बाजार में क्या होगा, मंडे बाजार को ओपन करने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे यही करता हूं कि देखिए सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करना मेरा काम नहीं है, मैं खुद एक्शन में भी बिलीव करता हूं। तो मैं खुद भी इसीलिए आप लोगों के साथ ट्रेड करता हूं, ताकि मुझे भी ये सब जो एक्चुअल मार्केट में हो रहा है वो उसका फीलिंग्स आप लोगों को मिले। तो इसीलिए आप लोगों के पास अगर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये शायद ही बिग बिग मल्टीबैगर बनने वाला है, आगे जाके इसका प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। कोई भी फ्यूचर रिटेल का अगर आपका पास स्टॉक रहेगा वो तो अल्टीमेटली फ्यूचर एंटरप्राइज में बदल जाएगा। तो ये एंटरप्राइज, ये जो कंपनी है, ये आगे जाके बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखा सकता है आज से 10 साल 20 साल बाद, क्योंकि जो फ्यूचर जो रिलायंस ग्रुप इसको एक्वायर किया है उसका तो विजन बहुत बढ़िया है इसको लेके। तो इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्वायर करके रख सकते हैं, अगर स्टॉक ऑलरेडी आपके हाथ में है। मंडे अगर आपको चांस मिला तो आप लोग जा सकते हैं, अगर शेयर नीचे भी आए तो भी आप लोग थोड़ा सा खरीद के रख सकते हैं, लेकिन वो वाला थ्योरी अप्लाई कीजिएगा, पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो जीरो होने पर भी आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा उतना ही आप खरीदिएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है बाजार आपको मौका ना दे, वो भी हो सकता है कि अपर सर्किट में ही खुले, वो देखेंगे आप बाजार में। अगर आपको चांस मिलता है, कम दाम में मिलता है, ज्यादा अगर भाग जाए तो उसके पीछे भागिए मत, तो ठीक है। अगर आपको कम दाम में मिले मंडे में तो थोड़ा सा खरीद सकते हैं, और बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीदे, जो अगर जीरो भी हो जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही, ठीक है। और इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का कोशिश कीजिए, जो मैं अपने आप करने वाला हूं, अभी आपके ऊपर है, मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूं, ठीक है।